अगर आपने भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो ये खबर आपके लिए किसी अलर्ट से कम नहीं। सोचिए, सालों तक प्रीमियम भरने के बाद जब इलाज की जरूरत पड़े और इंश्योरेंस कंपनी ये कहकर आपका क्लेम खारिज कर दें कि आपने पुरानी बीमारी छिपाई थी तो क्या होगा। लेकिन अब उपभोक्ता आयोग ने ऐसे ही एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए टाटा एआईजी को करारा झटका दिया है। आयोग ने साफ कहा कि बिना ठोस सबूत के किसी पॉलिसी होल्डर का क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, आयोग ने जो है बीमा कंपनियों के रवैये पर भी जो है तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कई कंपनियां प्रीमियम लेने में तो आगे रहती हैं, लेकिन क्लेम देने के समय जो है ग्राहकों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने पर जो है मजबूर कर देती हैं। आखिर पूरा मामला है क्या, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, और अगर भविष्य में आपका भी जो है इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो आपके पास क्या अधिकार होंगे, तमाम विषय को जो है प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये कोई पहली बात ऐसा नहीं हो रहा है जब ये चीज़ देखने को मिल रही, लगातार कई जो है खबरों का एक सिलसिला देखने को मिलता है। कई बार तो एक दो वीडियोज़ भी बहुत वायरल हो गए थे जब वहाँ पर जो है दिक्कतें बढ़ गई थी। ओवर टू यू, कौन सी खबर है? नहीं, देखिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसका एक हाल में फैसला आया था और उसमें ये कहा गया था कि साफ तौर पे बीमा कंपनियों के लिए कि बीमा कंपनियां प्रीमियम बटोरने पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, ग्राहकों को सर्विस देने और उनके क्लेम को पास करने पर उनका फोकस कम है, तो कमाई पे ज़्यादा ध्यान है, ऐसी बात कही। और अब वैसा उसी तरह का एक मामला ये सामने आ रहा है जहाँ पर कि एक बीमा कंपनी ने एक व्यक्ति के इलाज का खर्च देने से मना कर दिया, रीइंबर्स करने से मना कर दिया जी। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो करनाल का है, वहाँ पर ये मामला सामने आया जहाँ एक व्यक्ति सीढ़ियों से गिर गया और उसके इलाज में जो खर्च हुआ उसने जब बिल सबमिट किए तो बीमा कंपनी ने दरअसल उसके बिलों को पास करने से मना कर दिया। बीमा कंपनी ने कह दिया कि साहब आपको एक पहले से जो है जी वो बीमारी पास डेटा है सर। देखिए, पहले पूरा मामला क्या था ये समझते हैं। देखिए, हरियाणा के जो है करनाल निवासी जो है भाग सिंह ने जो है 7 जनवरी 2020 को सर एक्सिस बैंक के माध्यम से टाटा एआईजी की जो है ग्रुप मेडिकेयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कर दी। इस पॉलिसी का जो है सम इंश्योर्ड जो था, यानी बीमा का जो कवर था, वो 5 लाख रुपए का था। इसके लिए उन्होंने जो है 7,605 रुपये प्रीमियम भरा। बाद में इस पॉलिसी का जो है 2022-23 के लिए रिन्यूअल भी कराया गया था। अब जो दुर्घटना बेचारे साथ हो गई वो समझ लेते हैं। 5 अगस्त 2022 को जो है कहा जा रहा है कि जो भाग सिंह अपने घर की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए। गिरने के से उनके जो है दाहिने पैर और घुटने में गंभीर चोट आ गई। उन्होंने जो है फिर विर्क हॉस्पिटल करनाल में भर्ती उनको कराया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और पूरा जो है इलाज, सर्जरी और अस्पताल का जो पूरा खर्च है वो लगभग 45,000 रुपये आया। जब क्लेम मांगने गए तो उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। कारण ये दिया कि जो है भाग सिंह को पहले से पोलियो रेसिडुअल पैरालिसिस थी। ये बीमारी जो है कह रहे हैं कि पॉलिसी लेने से पहले थी, लेकिन पॉलिसी खरीदते समय उन्होंने इस बीमारी की जानकारी जो है वो नहीं दिखाई और इन्होंने फिर एक तर्क दे दिया सर कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को जो है छिपाने वाला मामला आ गया सर। अब इसके आगे आप टेक ओवर कीजिए। ये दलील बार बार आती है सर। बिल्कुल। अब देखिए, इसमें दो बातें आती हैं विशाल। एक तो बात ये आती है कि क्या वाकई किसी ने बीमारी अगर अपनी छुपाई, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, तब तो बात साबित होती है कि साहब ठीक है, आपने किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को छुपाया और उसकी वजह से अगर कोई घटना घटती है, उसकी वजह से अगर कोई इंसिडेंट होता है, तब बीमा कंपनी इस चीज़ को बीमा कंपनी उस क्लेम को देने से इनकार कर दे। ये बात जायज़ समझ में भी आती है। और बार बार हम लोग भी जब इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी बात करते हैं मनी 9 पर, तो उसमें हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जब भी आप बीमा पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी ज़रूरी डिस्क्लोजर्स हैं, आपको जो खुलासे आपको करने चाहिए, वो आप उसमें करने में पीछे ना हटें, किसी जानकारी को छुपाए ना। खास तौर पर अगर आप जीवन बीमा ले रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं या आप हेल्थ कवर ले रहे हैं, साफ साफ आप अपनी सारी बीमारियों को बताएं। बीमा कंपनी कोई एक आपको बीमा देगी या नहीं देगी ये अलग बात है, लेकिन बरसों तक अगर आप प्रीमियम पे करें और प्रीमियम पे करने के बाद जब आप वास्तविकता में किसी कंडीशन में ऐसे में पहुंचे जहां आप क्लेम कंपनी से मांगे और तब कंपनी आपको बता दे कि साहब आपको तो ये पहले से बीमारी आपने बताया नहीं, आपका सारा का सारा प्रीमियम वहां खत्म हो जाता है और आप जिस पर्पस के लिए जो आपने इंश्योरेंस लिया वो आपका खत्म हो जाता है। और ये बड़ा नुकसानदायक है किसी भी परिवार के लिए कि आप लंबे वक्त तक प्रीमियम भरें और जब आपको उसका फ़ायदा लेने की बात हो आपको वो पैसा ना मिले। तो एक तो बात ये हो गई, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का या दूसरी डिस्क्लोजर जो है जो मांगे गए हैं उनका खुलासा करें। दूसरी बात यह है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के नाम पर आप किसी भी क्लेम को खारिज कर दीजिए।
जैसा बीमा कंपनियां आमतौर पर अब करने लगी हैं। इस मामले में भी जो भाग सिंह वाला मामला है, इसमें भी मामला जो आपका कमीशन ने बोला है, कंज्यूमर फोरम ने बोला है, उन्होंने भी यही बात कही कि आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के नाम पर आप जो जेन्युइन जो क्लेम है आप उसको खारिज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि साहब आप एजम्पशन और प्रिजम्पशन के आधार पर एक व्यक्ति का क्लेम खारिज कर रहे हैं। अब भाग सिंह का तर्क ये था कि भले उनको ये बीमारी एक जो प्री एग्जिस्टिंग जो एक कंडीशन थी वो थी, लेकिन उसकी वजह से दरअसल उनको क्लेम की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो पोलियो का जो उनको एक प्री कंडीशन थी उसकी वजह से उनको इस क्लेम के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा। उनका पैर फिसला एक एक्सीडेंट था और उस एक्सीडेंट की वजह से उनको क्षति पहुंची, शारीरिक नुकसान हुआ और उसका क्लेम उन्होंने कंपनी से मांगा जी। और इसी वजह से ये इन दोनों चीज़ों में देखिए बहुत बड़ा फ़र्क है कि एक एक्सीडेंट की वजह से आप को अस्पताल जाना पड़ता है या दूसरा आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की वजह से जाना पड़ता है। इस फ़र्क को कमीशन ने समझा और 9% ब्याज के साथ इलाज का खर्च देने के लिए कहा और 20,000 रुपये इस बात के लिए देने के लिए कहा कि जो हैरेसमेंट हुआ, जो मानसिक त्रास हुआ है, जो कानूनी मुकदमे का जो खर्च आया है, उस सब की भरपाई करे कंपनी। अब आपके पास भी अगर इस तरह का इंश्योरेंस है तो आपको क्या करना चाहिए? तो मैंने जब रिसर्च किया सर तो पाया कि क्लेम रिजेक्शन की जो दर है वो किन कंपनियों में ज़्यादा है, तो वहाँ आपको बचने की सलाह है। तो 2-3 कंपनियों की लिस्ट है सर। जैसे स्टार हेल्थ में जो है 5.4% का जो क्लेम रिजेक्शन रेट है, निवा बुपा में 3.9% का, आदित्य बिरला हेल्थ के पास 3.1% का, केयर के पास 2.8 और HDFC अर्गो में 1.2% का जो है क्लेम रिजेक्शन रेट है। अब इसके अलावा ये तो फैक्टर आप देखिए ही देखिए, एक और फैक्टर है सर क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसके हिसाब से भी आपको जो अपने प्रीमियम को जो है या किस कंपनी को आपको ऑप्ट करना चाहिए ये भी समझना चाहिए। स्टार हेल्थ का जो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.06% है, कोटक जनरल का 97.61 है, ICICI लोम्बार्ड का 97.16 है, केयर का जो है 96.74 और HDFC अर्गो का जो है 96.71% के आसपास है। कुछ आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे सर कि क्लेम रिजेक्ट होने से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक तो आपने बता दिया सर कि जो है प्री एग्जिस्टिंग वाला जो मामला है उसको बता दीजिए, वेटिंग पीरियड है, पॉलिसी एक्सक्लूजन्स है गलत, और जो अधूरे जो जानकारी है उसको नहीं देखना चाहिए, इस वजह से आपका जो है क्लेम रिजेक्शन ना हो। नहीं देखिए, एक तो बात आपके डिस्क्लोजर की हो गई जहाँ पर कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आप अपनी तरफ से कमी न छोड़ें। दूसरी बात है, पॉलिसी जब आप खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एजेंट के भरोसे या किसी एग्रीगेटर के जरिए, मान लीजिए आजकल तमाम लोग ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं, अच्छी तरह से जांच पड़ताल कीजिए। आप पॉलिसी में क्या इंक्लूजन क्या एक्सक्लूजन है, अपने लेवल से आप उसकी अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, क्योंकि कई दफ़ा लोग लंबे वक्त के लिए पॉलिसी लेते हैं और आपने अगर कुछ कंडीशंस को ठीक तरह से नहीं पढ़ा और बाद में उसी कंडीशन की वजह से आपका क्लेम खारिज हो जाए तो फिर वो एक नुकसान की स्थिति है। तो अपनी तरफ से पूरी रिसर्च भी करनी चाहिए, बीमा कंपनी क्या ऑफ़र कर रही है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, जैसा आपने बताया कि क्लेम रिजेक्शन रेशियो या क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितने % क्लेम सेटल करती है कंपनी, कितनों को खारिज कर देती है। इन तमाम चीज़ों पर नज़र डाल लीजिए, कस्टमर सर्विस कैसी है इसके बारे में चीज़ें पता कर लीजिए, उसके बाद ही किसी कंपनी का बीमा खरीदिए। भले आपको 4 रुपये महंगा मिले, लेकिन ऐसी कंपनी का से बीमा लीजिए जहां पर आपको आपके क्लेम को मिलने के आसार ज़्यादा हों। विचार